अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग और मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ। और ये है चिकन पनीर रेशमी हांडी। हांडी बहुत तरह की होती हैं। चिकन में भी इसमें बहुत वैरायटीज़ हैं। इसी तरह मटन की भी हांडी बनती है, बीफ की भी हांडी बनती है। और हम आज चिकन में ही लाएं क्योंकि चिकन ज़्यादा आजकल के बच्चे शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैं चिकन में ही एक और मज़ेदार किस्म की हांडी लेके आई हूँ। इससे पहले मैं आपको चिकन बोनलेस हांडी, वाइट हांडी सिखा चुकी हूँ। वो भी बहुत मज़े की है। उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस वक्त मैं जो बना रही हूँ, थोड़ी सी आप इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं, समझ लीजिए। बहुत इजी है, कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन बस ये आपको इसकी तरतीब और जो यूँ कहना चाहिए चीज़ों की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करेंगे तो बहुत मज़े की बनेगी। तो सबसे पहले हम इधर से शुरू करते हैं। ये काली मिर्च है और काली मिर्च हम 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रहे हैं। धनिया पाउडर है, ये 1.5 टीस्पून इस्तेमाल होगा। नमक हम 2 टीस्पून इस्तेमाल करेंगे। इसमें क्योंकि ये हमारी चिकन जो है वो 600 ग्राम है, तो ये मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रही हूँ। आप लोग अगर इससे कम बनाएं तो फिर आप उस हिसाब से इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। लहसुन अदरक है 2 टेबल स्पून। ये 2 हरी मिर्चें हैं जिन्हें मैंने काट लिया है। 2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है जिसे मैंने भून कर और देखिए पीस के पाउडर बना लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं, अभी मैं इनको पीस के पेस्ट बनाऊंगी। इसके अलावा 1 शिमला मिर्च है, आप ये देख सकते हैं कि देखिए मैंने किस तरह इसको लंबा लंबा काट लिया। पनीर है हाफ कप ये कोकोनट मिल्क है। आप इसको कोकोनट मिल्क पाउडर भी ले सकते हैं, और कोकोनट मिल्क पाउडर जो है वो आपको इजीली किसी भी अच्छी बड़ी सुपरमार्केट में मिल जाता है। और उसके 3 चम्मच जो है आप टेबल स्पून लेवल्ड आप उसको उसमें पानी में हाफ कप में घोल लें तो आपका हाफ कप कोकोनट मिल्क तैयार हो जाएगा। हमारे पास क्रीम है और ये भी हम हाफ कप इस्तेमाल करेंगे। ये मेरी 250 ग्राम की क्रीम है, 250 ml की है, और ये मैं इसमें से हाफ इस्तेमाल करूँगी। हाफ कप दही इस्तेमाल होगा। 4 टेबल स्पून हम इसमें ऑयल इस्तेमाल करेंगे और 4 टेबल स्पून ही ये हमारे पास मक्खन है। तो मैं अब ये प्याज को पीसती हूँ, और जो दूसरी चीज़ें हैं यानी जैसे लहसुन अदरक है, आम, ये सब मैं इसमें हरी मिर्च है, ये सब मैं प्याज के साथ ही पीस लूँगी। और साथ में ही इसको और दही, ये सब चीज़ें मैं इसके साथ पीसूँगी। दही आ, दही आ, हरी मिर्च और लहसुन अदरक, और मैं ये कोकोनट मिल्क भी इसमें, क्योंकि वो मुझे पानी बहुत ज़्यादा नहीं हो, इसलिए मैं कोकोनट मिल्क भी इसमें डाल दूंगी ताकि ये सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। और हम इसको अच्छी तरह पेस्ट बना लेंगे और आगे चलते हैं। आपको फिर मैं कुकिंग दिखाती हूँ। जी नाज़रीन, ये देखें मैंने इसमें मक्खन और तेल दोनों शामिल कर दिया है। आहिस्ता आहिस्ता मक्खन पिघलने लगा और तेल गरम हुआ। हमेशा याद रखें, मक्खन जब भी पकाएं आप तो हमेशा इस तरह करें, वरना अगर मक्खन डायरेक्ट आप डालेंगे तो वो जल जाता है गरम होने के साथ साथ ही। तो आप इसको साथ में ही कर लें। अब इसे हम बिल्कुल मेल्ट कर लेंगे। ये देखिए नाज़रीन, ये बिल्कुल पिघल गया। अब ये पेस्ट तैयार किया है मैंने, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्याज, हरी मिर्च, कोकोनट मिल्क और लहसुन अदरक का है, और अब ये इसमें मैं शामिल कर रही हूँ। और इसको मैं खुश्क करूँगी थोड़ा सा, ताकि ये इसका पानी खुश्क हो। ये देखिए नाज़रीन, प्याज का पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें ये चिकन शामिल कर दूंगी। और चिकन की आप बोटियां देख लें, मैंने छोटी छोटी सी रखी हैं, बहुत बड़ी बोटी नहीं रखी है। हांडी में हमेशा छोटी बोटी रखें तो वो बहुत अच्छी तरह पकती है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब मैं इस चिकन का कलर चेंज करूंगी। ये देखिए नाज़रीन, चिकन का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूंगी, जिसमें हम सबसे पहले काली मिर्चें डालेंगे। काली मिर्च हम 1 टीस्पून डालेंगे, इसमें लाल मिर्च बिल्कुल नहीं पड़ेगी। धनिया पाउडर हम डालेंगे 1.5 टीस्पून।
और नमक वैसे 2 टीस्पून डलता है, लेकिन पहले मैं 1 टीस्पून डालूंगी क्योंकि जो चीज़ होती है उसमें भी नमक होता है। और ये ज़ीरा पाउडर है जिसको मैंने भून के और पीस लिया है, ये भी मैंने इसमें शामिल किया। और अब मैं इसको मिक्स करूंगी। बहुत ही मज़े की और यम्मी होती है ये हांडी। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। वैसे भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि इसमें जो चीज़ है वो बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। इसे मैंने लो आंच पे रखा था, इसलिए कि आपको पता है कि चिकन जो है अब क्योंकि पानी खुश्क हो चुका है तो एकदम लग जाएगी। तो अब हम इसे बहुत तेज़ आंच पे नहीं, लो टू मीडियम पे में ही इसको बार बार हम इसकी आंच भी कम करते जाएंगे। देखें ये सब पकने लगा, आपको बीच में बबल्स नज़र आ रहे होंगे। ये पक रहा है। दही हम शामिल कर चुके हैं, जो कोकोनट मिल्क था वो भी हम शामिल कर चुके हैं, हरी मिर्च हम शामिल कर चुके हैं और ये अच्छी तरह पकने लगा। तो अब इस पॉइंट पे ये समझे तकरीबन तैयारी पे है। और इस पे मैं ये शिमला मिर्च थोड़ी सी ऊपर से गार्निशिंग के लिए छोड़ के 2-3 और बाकी से ये गार्निशिंग के लिए मैंने 2-3 छोड़ ली है। बाकी मैंने इसमें डाल के इसको मैं अपसेट डाउन करूँगी थोड़ा सा। इंतहा नहीं पकाना। शिमला मिर्च आपको पता है वैसे भी डलते ही फ़ौरन हो जाती है, नरम पड़ जाती है। और अब मैं ये चीज़ जो चेडर चीज़ है ये इसमें शामिल कर रही हूँ। चीज़ की वजह से आपको पता है मैंने नमक इसमें, क्योंकि मेरा सॉल्ट जो है अनसॉल्टेड था। अगर आप सॉल्टेड यूज़ करें तो नमक का और ज़्यादा ख्याल रखिए। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी दोबारा। ये चीज़ इसमें डलते ही जो है वो मेल्ट सी होने लगी। और ये इसके मसाले में शामिल हो जाएगी चीज़। तो इसके बिल्कुल हल्की आंच रखें, आंच तेज़ ना करें। ये देखिए ये पकने लगी है। अब मैं इस पे ये समझे तैयार हो चुकी है और मैंने इसकी आंच बिल्कुल लो कर दी है। और अब मैं इसमें क्रीम शामिल करूंगी। ये लीजिए नाज़रीन, मज़ेदार पनीर रेशमी हांडी तैयार है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है। थोड़ा सा आपको यानी सिर्फ समझें चीज़ एक एक्सपेंसिव चीज़ इसमें पड़ रही है, अदरवाइज़ एज सच कोई ऐसी चीज़ नहीं है। हाँ, ज़्यादातर चीज़ें घर में मौजूद होती हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, आगे शेयर करें, लोगों को सिखाएं। ये भी एक सदका जारिया है, लोगों को सिखाना बताना। जब जब हम किसी को बताते हैं, मैं तो स्पेशली मेरी एक हैबिट है कि मैं उसको ज़रूर याद करती हूँ जिसने मुझे सिखाई थी जब मैं बनाती हूँ, और मैं उसके लिए दुआ करती हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।